नए लेबर कोड्स के आ जाने के बाद आपकी वेतन, आपकी सैलरी हो जाएगी कम। कैसे, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। नए लेबर कोड्स के आ जाने के बाद आपकी बेसिक सैलरी यहां पर बढ़ने वाली है। नए लेबर कोड्स में परिभाषित किया गया है कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी टोटल सैलरी की कम से कम बेसिक सैलरी यहां पर जो है 50% होना चाहिए। मान लो कि आपको जो है 30,000 रुपए वेतन यहां पर जो है मिल रही है, तो उसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका जो है 15,000 रुपए कम से कम होना चाहिए। तभी जो है आपको 30,000 रुपए कोई कंपनी यहां पर दे सकती है। कोई कंपनी आपको 50,000 रुपए वेतन देना चाहती है तो उसमें जो है 25,000 रुपए या उससे ज्यादा बेसिक प्लस डीए यहां पर होना चाहिए। अभी तक कंपनियां क्या करती थी कि आपको जो है 50,000 रुपए वेतन देना है तो उसमें 10,000 रुपए बेसिक सैलरी यहां पर दे देगी, 40,000 रुपए ये अलाउंस वो अलाउंस ये फंड वो फंड करके यहां पर जो है आपको 50,000 रुपए तो देती थी, लेकिन उसमें बेसिक सैलरी केवल 10,000 की होती थी। अब ये बेसिक सैलरी कम होने से कंपनियों को कम खर्चा करना पड़ता था, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर यहाँ पर जो है पीएफ कटेगा, और जब आप रिटायरमेंट हो गए तो उसी के एवज में आपको जो है ग्रेजुएटी भी यहाँ पर मिलेगी। तो आपका पीएफ भी कम कटता था और जब आप रिटायरमेंट होते थे तो आपको ग्रेजुएटी भी कम मिलती थी। लेकिन अब कंपनियों के लिए यहाँ पर जो है नियम आ गया है कि आप जितनी भी सैलरी यहाँ पर जो है कर्मचारी को दे रहे हैं, कम से कम उसका 50% आपको जो है बेसिक सैलरी डीए यहाँ पर जो है रखना होगा। जिससे कि मान लो किसी कर्मचारी का 50,000 यहाँ पर वेतन है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए यहाँ पर रहेगी। अब इस बेसिक सैलरी के ऊपर पीएफ यहाँ पर जो है कटेगा, और पीएफ यहाँ पर जो है पहले से ज्यादा कटेगा। पीएफ पहले से ज्यादा कटेगा यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर जो है कम आएगी। वहीं पर जब आप रिटायरमेंट होंगे या कंपनी यहाँ पर जो है बदलने जाएंगे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच होंगे, तो जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो भी जो है आपको पहले से ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहले बेसिक सैलरी कम थी तो उसके वजह में आपकी ग्रेजुएटी कम बनती थी। अब बेसिक सैलरी ज्यादा हो जाएगी तो आपकी ग्रेजुएटी भी ज्यादा बनेगी। ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे नए नियमों के तहत ग्रेजुएटी यहाँ पर मिलेगी, इसकी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में दे रखी है। और ये वीडियो आपको जो है इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसे देखकर आप और आसानी से ग्रेजुएटी के नए नियम्स के बारे में समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको जो वेतन मिल रही थी वो तो यहाँ पर मिलेगी ही, लेकिन उसमें से पीएफ में आपकी ज्यादा हिस्सेदारी जाना चालू हो जाएगी, ईएसआईसी में आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। जब आप रिटायरमेंट होगे तो कंपनी को ग्रेजुएटी ज्यादा देनी होगी, और जो अभी तक अलाउंस बोनस वगैरह कंपनी यहाँ पर जो है ज्यादा देती थी वो जो है कंपनी यहाँ पर जो है कम करेगी, जिससे कि आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर जो है कहीं न कहीं कम होती हुई नजर आ सकती है। बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि 20,000 रुपए या उससे ज्यादा की जिनकी वेतन है उन्हें यहाँ पर 20,000 पर 300 से 600 रुपए तक का अंतर सैलरी में आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका नुकसान कर्मचारियों को कहीं से कहीं तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीएफ ज्यादा कटेगा तो आगे चलकर उनका पीएफ में हिस्सेदारी ज्यादा रहेगी, पैसा ज्यादा जमा रहेगा, तो रिटायरमेंट के समय पीएफ और उस पर मिलने वाला ब्याज भी जो है ज्यादा मिलेगा। ग्रेजुएटी के नए नियम आ जाने से ग्रेजुएटी भी आपको रिटायरमेंट के समय ज्यादा मिलेगी, यानी कि कुल मिलाकर आपका बेसिक और डीए यहाँ पर जो है ज्यादा बढ़ता है, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी जब तक आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आपको जो वर्तमान में सैलरी मिल रही है इसमें जो है 200, 300, 500, 1,000 रुपए तक की कमी यहाँ पर जो है आपकी सैलरी के हिसाब से देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से ये नियम यहाँ पर जो है ठीक है। अभी आपकी 200-500 रुपए सैलरी कम हो जाए तो वो चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ग्रेजुएटी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका पीएफ का फंड बढ़ रहा है, ईएसआईसी का बेनिफिट और ज्यादा सुरक्षित होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये नियम यहाँ पर जो है मुझे अच्छा नजर आता है। आपको ये नियम कैसा लग रहा है? और नए नियम आ जाने से, ग्रेजुएटी ज्यादा मिलने से, पीएफ में ज्यादा कटौती होने से इन हैंड सैलरी यदि 200-300 रुपए तक यहाँ पर कम होती है तो ये आपके लिए अच्छा है या नहीं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजना जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।